हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है सैमसंग F41 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो जो थी अनबॉक्सिंग पे, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसका रिव्यू लेके आऊँगा, बट अभी भी मैं वन UI कोड 2.0 पे ही लेके आया हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन UI कोड 2.1 की जो अपडेट आई है उसके ऊपर भी, बट इस टाइम के लिए हम इसे स्किप कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन की तरफ से, कि सबसे पहले वन UI कोर 2.0 है जो कि एंड्रॉयड 10 बेस है। ये उसके बेस बैंड वर्जन है, कर्नल वर्जन है 4.14.1113 एंड सो ऑन। बिल्ड नंबर है QP1 देन 1907111 एंड सो ऑन। और जो SC लिनक्स स्टेटस है इस पर्टिकुलर रोम का या इस पर्टिकुलर OS का या स्किन का, वो है एनफोर्सिंग एंड सो ऑन। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 1 अगस्त 2020 का। तो इस पर्टिकुलर रिव्यू वीडियो में मैं जो भी मतलब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो होंगे लाइक बैटरी कंजप्शंस की तरफ से, देन उसके बाद कर लेंगे हम बेंचमार्क स्कोर्स और कुछ और भी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बैटरी की तरफ से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो बैटरी कंजप्शन है या बैटरी चार्जिंग टाइम है, आइडल बैटरी एंड सो ऑन। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी चार्जिंग टाइम की। तो ये 6000 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करने के लिए इस पर्टिकुलर फ़ोन ने टाइम लिया 2 घंटे 30 मिनट, जो नियरली अबाउट 2.5 आवर्स विद द फास्ट चार्जिंग ऑफ 15 वाट एंड सो ऑन। इसके अलावा जो आइडल बैटरी ड्रेनेज है तो वो नियरली अबाउट 1% है फॉर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर। तो वो मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है, क्योंकि इतना तो यार चलता है। क्योंकि कभी कभार आप गलती से मोबाइल डेटा ऑन छोड़ देते हो या कभी कभार पीछे कोई ऐप छोड़ देते हो जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, या फिर कोई ऐसी ऐप है जो पावर हंग्री है, जो अपने आप को बार बार चेक करी जा रही है स्टेटस के लिए, लाइक वाईफाई कनेक्टिविटी है या नहीं है। तो इस हिसाब से अगर 1 to 2% भी बैटरी ड्रेनेज होती है विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर, तो वो आज के किसी भी फ़ोन या आज से पहले के भी जो लॉन्च हुए हैं 1-2 महीने पहले, 1-2 साल, तो वो सभी केसेस में नेग्लिजिबल है। बट अगर अब यूज़र चाहता है कि यार 0% ही बैटरी ड्रेनेज हो, तो वो बहुत कम चांस है। कम से कम 1% तो बैटरी ड्रेन हो ही जाती है विद इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 आवर्स। इसके अलावा मैं चार्जिंग टाइम में एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसने नियरली अबाउट 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स लिए फुली चार्ज करने के लिए फ़ोन फ्रॉम 0 to 100%। तो इसका जो चार्जिंग साइकिल है वो कैसे है, लाइक पहले 0 to 25% के लिए इसने लिए नियरली अबाउट 38 मिनट्स। देन अगले 25 to 50 मिनट्स के लिए इसने लिए नियरली अबाउट 34 मिनट्स। देन 51 से या 50 से 75 के लिए इसने लिए नियरली अबाउट आई वुड से 33 मिनट्स। एंड उसके बाद जो आखिरी के 25% रह गए थे, लाइक 25% चार्ज होने के लिए, उसके लिए जो टाइम है वो है नियरली अबाउट 45 मिनट। क्योंकि जो लास्ट का लाइक आई वुड से चार्जिंग साइकिल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो स्टार्टिंग में होता है वो थोड़ा फास्टर होता है। तो ये अगेन एक टेक्नोलॉजिकल बेस है लाइक फास्ट चार्जिंग के लिए, ताकि आपकी बैटरी भी लाइक टॉन ना हो या आई वुड से स्वेलो ना हो जाए बेफालतू, लाइक फुल चार्जिंग साइकिल या फास्टिंग चार्जिंग साइकिल जो आखिरी में उसे कंपनसेट कर लेते हैं। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये थी ग्राफिक क्वालिटी, लाइक हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड हाई फ्रेम रेट। तो बेसिकली अगर आप फैमिलियर हो मेरी प्रीवियस वीडियो से, तो यूजली जब भी मैं रिव्यू करता हूँ गेमिंग एक्सपीरियंस का विद रिस्पेक्ट टू लाइक बैटरी कंजप्शन एंड सो ऑन, तो यूजली मैं 2 से 3 बार 1-1 घंटे के मैच खेल के देखता हूँ और फिर देखता हूँ कि ऑन एन एवरेज कितनी बैटरी कंजप्शन हो रही है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए 1 घंटे के लिए नियरली अबाउट विद दिस पर्टिकुलर सेटिंग्स या ग्राफिक सेटिंग्स एंड फ्रेम रेट सेटिंग 15 to 16% बैटरी वॉज ड्रेन। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी वो थी 33 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 37 एज सुन एज आई कंप्लीटेड द 1 आवर ऑफ गेम प्ले। अब इसके अलावा इसमें कोई मुझे लैग देखने को नहीं मिला, लाइक गेम स्मूथली चली है इस सेटिंग पे। अब चलते हैं फ्री फायर पे, जो कि पबजी के बाद सबसे ज़्यादा चल रही है गेम। तो अगेन इस पर्टिकुलर गेम के लिए ये ग्राफिक सेटिंग्स थी, तो इसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किया। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट लाइक इंस्टॉल करके आती हैं इस गेम के साथ, वो की वही की वही हैं। अगेन इसके लिए भी मैंने 2 से 3 बार अलग अलग 1-1 घंटे के गेम प्ले किए। तो ऑन एन एवरेज जो बैटरी कंजप्शन है इस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे वो है 9 to 10% फॉर अ गेम प्ले ऑफ 1 आवर। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स थी वो थी लाइक 32 बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले एंड 35 एज सुन एज आई कंप्लीटेड अ 1 आवर ऑफ गेम प्ले। तो ओवरऑल इसमें भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, गेम स्मूथ चल रही थी।
बैटरी के बाद अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ से, जिसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक या सिक्योरिटी। तो बेसिकली पिन, पैटर्न, पासवर्ड ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपको एक बार फिंगरप्रिंट स्कैनर करके दिखा देता हूँ। तो क्वाइट फास्ट है। बस एक ही चीज़ मिसिंग है यार कि इसमें वो नहीं है, हैप्टिक फीडबैक नहीं है, वाइब्रेशन ही पता नहीं चलती है कि यार आपका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट हो चुका है कि नहीं। कई बार आपको लगता है कि आपने डिटेक्ट कर दिया है साइड में, अगर हैप्टिक फीडबैक दिया हो तो पता चल जाता है, अगर रॉन्ग भी हुआ है तो एक वाइब्रेशन तो आती है ना। इसके अलावा फेस अनलॉक वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसका भी मैं डेमो आपको अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि वो हो गया, क्वाइट फास्ट है, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। तो ऑल इन ऑल सिक्योरिटी की तरफ से हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लैग कर रही है। तो ऑल इन ऑल बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी सेक्शन बिल्कुल सही चल रहा है। अब चलते हैं लॉक स्क्रीन की तरफ से। तो इसमें दो तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले सिक्योर लॉक सेटिंग। तो इस पर टैप इन करके आप अपना करंट पिन एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़ है जो मैं दिखाना चाहूँगा वो है शो लॉकडाउन ऑप्शन। तो जब भी आप पावर बटन ऑन करोगे या सॉरी प्रेस करोगे तो ये लॉकडाउन ऑप्शन हो जाएगा ऑन। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ तो वो टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब यहाँ से दिखना बंद हो जाता है। बट मैं ये यूजली यूज़ करता हूँ जितने भी एंड्रॉयड 10 बेस, एंड्रॉयड 9 बेस फ़ोन है उनके ऊपर। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये ऑप्शन यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 सेटिंग्स है। एक की बाय डिफ़ॉल्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टर्न ऑन होगा, बट जब तक आप उसे टैप नहीं करोगे वो तब तक शो नहीं करेगा। जैसे कि ये हो गया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो अब मैं अपना फ़ोन लॉक कर रहा हूँ, अब मैं इसे टैप करूँगा तो अब वो दिखा रहा है मुझे। अब मैं एक बारी फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप इसे शो ऑलवेज कर देते हो तो वो लॉक होते सारी वो अपना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो हो जाएगा लाइक दिस। तो अगेन ये आपके ऊपर है कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना चाहते हो कि नहीं। बट यार एमुलेट स्क्रीन पे ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो अगेन आपके ऊपर है, अगर आप बैटरी, क्योंकि अगेन अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो यार बैटरी कंजप्शन तो ज़रूर होगी। तो मेरी तरफ से तो मैं इसे ऑफ ही करके रखता हूँ, बट अगेन ये आपके ऊपर है। इसके बाद आप बात कर लेते हैं क्लॉक स्टाइल की तरफ से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा क्लॉक स्टाइल है। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो ये हमें सेटिंग्स दी गई हैं। तो चलिए ये बोल्डर वाला करके देख लेते हैं। तो अभी ऐसे दिख रहा है। तो आप इसे भी चेंज करके देख सकते हैं अगर आप जैसे भी यूज़ करना चाहें, बट मुझे डिफ़ॉल्ट वाला ही अच्छा लगता है जिसमें डेट एंड टाइम दोनों अच्छे तरीके से दिख रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन में, सिर्फ फ़ॉन्ट के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शिफ्ट होता है इस पर्टिकुलर रोम के साथ या इस फ़ोन के साथ वो है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं गॉथिक बोल्ड। तो अब ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हो फ़ॉन्ट्स। तो वो डायरेक्टली आपको फ़ॉन्ट्स दिखा देगा जो जो आप करना चाहते हो। तो अब चलते हैं कनेक्टिविटी की तरफ से या कनेक्शंस की तरफ से। तो सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग इज ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर जियो एंड एयरटेल बोथ। एंड इसके अलावा कॉल रिकॉर्डर, तो कॉल रिकॉर्डर यार मेरे एंड पे तो वो शो नहीं कर रहा ऑप्शन। तो मे बी वन यू आई 2.1 कोर पे शायद वो अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल, यस इट इज़ वर्किंग फाइन। डायल पैड पे भी दिखा रहा है, और मैंने एयरटेल टू एयरटेल टेस्ट करके देखी है वो चल रही है। मेरे पास दूसरा जियो का फ़ोन नहीं है, वरना मैं जियो भी टेस्ट कर लेता। एंड इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी हो, एसएमएस हो, कॉल्स हो या मोबाइल इंटरनेट, सभी कुछ विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी प्रॉब्लम काम कर रहा है। तो ओवरऑल कनेक्शंस एंड कनेक्टिविटी में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्शन या कनेक्टिविटी के बाद आप चलते हैं क्विक सेटिंग्स की तरफ से। तो क्विक सेटिंग्स में सबसे पहले जो भी क्विक सेटिंग्स हमें अवेलेबल हैं वो सभी की सभी चल रही हैं, चाहे वो टॉर्च, सॉरी, इसके अलावा स्कैन क्यूआर कोड, वाईफाई कॉलिंग। तो चलिए इसे मैं टर्न ऑफ कर देता हूँ। ब्लू लाइट फिल्टर, मोबाइल डेटा, ये तो चलो कॉमन सी चीज़ें होगी। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एंड इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग एंड नियर बाय शेयर एंड सो ऑन। अगर आप डार्क थीम देखना चाहते हो तो डार्क मोड एंड सो ऑन। एक प्लस चीज़ है डॉल्बी एटमस। तो आप इसे ऑन करके हेडफोन्स लगा के, ईयरफोन्स लगा के सुनेंगे तो आपको लाइक डॉल्बी एटमस एनवायरनमेंट फील होगा। जो भी साउंड या ऑडियो उसे कंपैटिबल एंड सो ऑन। क्विक सेटिंग के बाद आप चलते हैं होम सेटिंग्स की तरफ। तो होम सेटिंग्स में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है वो है यार हाइड ऐप की। तो आपको कुछ और ऐप आई वुड से कोई प्ले स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी हाइड करने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अमेज़ॉन मैंने हाइड कर दी है, डन। अब वो मुझे यहाँ पर शो नहीं करेगा, जो कि यूजली मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। बट अगर मैं अभी फिर से वहीं जाता हूँ
हाइड ऐप्स, एंड अगर मैं इसे नील कर देता हूँ डन, तो अब वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल हाइड ऐप्स में लाइक एक तरह की प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। इसके अलावा कई और यूज़र्स के साथ प्रॉब्लम आती रहती है यार प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट की, तो वो मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसके अलावा जो भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स आती हैं तो लाइक सैमसंग की तरफ से, तो मैं यूजली एफएम रेडियो टेस्ट करना ज़रूर चाहता हूँ और करके देखता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एफएम रेडियो में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब चलते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो एक तरह की अच्छी बात भी है, एक तरह की गंदी बात भी है। तो सबसे पहले यार कई यूजर्स को तो लाइक कई फोन्स में तो हार्डवेयर लेवल सपोर्ट बिल्कुल लेगेसी है, बट इसमें हमें लिमिटेड तो है। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा जी कैम मिला नहीं है जिसे मैं इसके लिए टेस्ट कर सकूं, बट आने वाले दिनों में मैं पक्का वो भी करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जी कैम 5 को ही सपोर्ट करेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट जी कैम 6, तो 7 की तो बात ही दूर की है। अगर जो भी मिलता है मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, बट इस टाइम पे हमें लिमिटेड एक्सेस या अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की। तो सबसे अच्छी बात है वो हमें L1 ही है, तो आप अपना HD कंटेंट बड़े आराम से स्ट्रीम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो स्टॉक कैमरा में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लाइक हाँ, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लाइक पिक्चर्स में कभी कभार रेंडरिंग में या उसमें जब भी हम क्लिक करते हैं, तो वो उन्होंने उसमें भी बता दिया है, जो उनको वन UI 2 कोर अपडेट है उसमें उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि न्यू कैमरा फीचर्स एंड सो ऑन। तो जब मैं इसे अपडेट करूंगा तो इसका रिव्यू दूंगा, तो मैं उसमें वो कवर अप कर दूंगा। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो उसके लिए मैं यूजली दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है एंटरटू बेंचमार्क्स और दूसरी है गीक बेंच 5। तो वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बारी करके। तो ये मैं एंटरटू बेंचमार्क्स ओपन कर रहा हूँ। तो जो ओवरऑल स्कोर है इस पर्टिकुलर फ़ोन का विद प्रोसेसर Exynos 9611 वो है 1,91,539, और नीचे कंसोलिडेटेड है बाय CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आप चलते हैं आप गीक बेंच 5 के स्कोर्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें मैं जब वन UI 2 कोर अपडेट कर लूँगा उसके बाद भी डिस्कस करूँगा, ताकि एक एक चीज़ क्लियर कर सकूँ। तो CPU के बेस पे सिंगल कोर स्कोर है 331, मल्टी कोर स्कोर है 1301। इसका कंपैरिजन भी हम करेंगे जब वन UI 2 कोर पे चलेंगे। इसके अलावा कंप्यूट में यूजिंग ओपन CL है जो स्कोर वो है 1589, एंड यूजिंग वल्कन API है वो है 1368। तो ओवरऑल लाइक स्कोर्स की तरफ से या बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ से प्रोसेसर अच्छा है देखने को, और जैसे कि मैंने गेम्स प्ले करके देखी हैं मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला। हाँ, कभी कभार होता है कि गेमिंग में यार थोड़ी हीटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो शायद स्क्रीन का ये पर्टिकुलर पोर्शन आपको थोड़ा ज़्यादा हीटेड लगे, एंड थोड़ा बहुत आई थिंक कैमरे के नीचे वाला पोर्शन। तो यार ये इतना तो चलता ही है, और सैमसंग्स के फ़ोन में थोड़ी बहुत ही हीटिंग की प्रॉब्लम तो आती है वाइल प्लेइंग गेम्स एंड सो ऑन। इसके अलावा बात कर लेते हैं रैम एंड मेमोरी मैनेजमेंट की। तो इससे पहले मैं कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेता हूँ। तो अब ये तो हुई है रीस्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, लाइक पीछे OS की तरफ से फ्लश कर दी जाती है, तो वैसे ही उन्होंने लाइक फ्री फायर भी कर दी है। तो अगर तो आप ऐप्स को लॉक करके रखते हो तो फिर भी वो 10 to 15 मिनट्स तो पीछे रैम या मेन मेमोरी मैनेजमेंट में रहती है। बट उसके बाद भी, और लाइक अगर आप न्यूमरस ऐप्स खोलोगे, जैसे कि इस टाइम पे आप देख सकते हो मैंने कितना कुछ खोला हुआ है, तो OS की तरफ से यार लाइक आपकी एक एक प्रोसेस को अच्छे तरीके से लाइक मेमोरी वो मिले या पूरी प्रोसेसिंग मिले, तो वो दूसरी ऐप्स को फ्लश कर देता है ताकि वो दोबारा से रीस्टार्ट हो। इससे पहले कि मैं वीडियो रैप अप करूं, तो मेरा जो ओवरऑल रिव्यू स्कोर है इस पर्टिकुलर अपडेट का विद वन UI कोर 2.0 या 2.0 ऑन सैमसंग F41, वो है 90 आउट ऑफ 100। तो होपफुली लाइक आशा करता हूँ कि आने वाले जो वन UI 2.1 कोर है इसमें उससे ऊपर ही हो ओवरऑल रिव्यू स्कोर। बट अगेन यार ये फ़ोन मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, पिछले ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज में इसे यूज़ कर रहा हूँ एंड सो ऑन। तो कोई मुझे ऐसा मेजर ग्लिच देखने को नहीं मिला। कैमरा में थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो होपफुली वन UI 2.1 कोर में वो अभी देखने को मिल जाए। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिव्यू ऑफ दी Samsung F41 with the One UI Core 2.0. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.